आज की क्लास में हम व्याकरण का एक और आगे का चैप्टर पढ़ लेंगे, जिस चैप्टर का नाम है वाक्य। तो वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। जहाँ शब्दों का सार्थक समूह होता है, यानी कि जिसका कोई अर्थ होता है, वो कहलाता है वाक्य। तो वाक्य के बहुत से उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से होता है। जैसे रमा एक पुस्तक पढ़ती है, ये एक सार्थक शब्दों का मेल हुआ है। यहाँ पर इसका एक समूह है सार्थक शब्दों का। अगर शब्द कुछ आगे पीछे कुछ उल्टे पुल्टे होते तो वो होते निरर्थक शब्द। तो जहाँ भी सार्थक शब्दों का मेल होता है तो वहाँ होता है वाक्य। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं, और जब कई शब्दों का मेल करके एक वाक्य का बनाया जाता है, एक वाक्य में किया जाता है कई शब्दों का प्रयोग, तो वो कहलाता है पद। इसी प्रकार जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए वही शब्द समूह वाक्य कहलाता है। तो मतलब अगर हम कोई शब्द लिख रहे हैं और उसका पूरा अर्थ समझ आ जाए तो वो क्या हो जाता है? शब्द समूह। पूरा अर्थ समझ आ जाए, जैसे कोई बात बोली जा रही है, अगर उसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है तो वो एक सार्थक वाक्य नहीं हुआ। लेकिन जब अर्थ समझ आ जाता है तो वो होता है सार्थक वाक्य समूह। वाक्य के बिना कोई भाषा बन ही नहीं सकती। तो इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वाक्य के बिना कोई भी भाषा नहीं बन सकती है। अगर वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा तो उसकी कोई भाषा बन ही नहीं सकती है। किसी को अपनी बात समझाने के लिए शुद्ध वाक्यों का प्रयोग करना आवश्यक होता है, और जब भी किसी को कोई बात समझानी हो तो उसके लिए शुद्ध बातों का प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, और जब हम वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वो भी शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध या गलत नहीं होना चाहिए। वाक्य के अंत में क्रिया आती है। तो जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं उसके अंत में कोई ना कोई क्रिया आती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्रिया हो। तो उसी प्रकार से आगे दिया है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। तो अशुद्ध वाक्य क्या होता है, उसमें शुद्धि किस प्रकार से लाई जा सकती है, उसको हम पढ़ के ही समझ सकते हैं। मेरे को खाना खाना है, तो ये क्या है? एक अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध कैसे कर सकते हैं? मुझे खाना खाना है, मतलब एक सही वाक्य यही होता है कि मुझे खाना खाना है। तो इसी प्रकार अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य का कुछ चार्ट में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लेंगे। अशुद्ध मतलब जिसमें कि गलतियां हो, कुछ अशुद्धियां हो, और शुद्ध का मतलब जो पूरी तरह से सही वाक्य हो। तो इसके अभ्यास को PDF फाइल में आप देख लेंगे।